के समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप इसको साइन कॉस टेन कॉसेक किसी भी एंगल को आप जो है वैल्यू निकाल सकते हो उसकी। फॉर एग्जाम्पल अब मैं थोड़े से एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको कि किस तरीके से आपने इसको करना है। सपोज करो आपने वैल्यू निकालनी है साइन 315 है ना, 315 डिग्री। तो आप ये देखो ये 90 के किस ऑड मल्टीपल के पास आता है, 90 का ऑड मल्टीपल 270 प्लस 45। भाई 90 इंटू 1 तो है नहीं, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, प्लस तो कुछ होगा नहीं, तो बड़ा एंगल हो जाएगा। कितना 315, 90 इंटू 3 तो 270 प्लस तो 315 बनता है। इसको मैंने कैसे लिखा, साइन 90 इंटू 3 प्लस, अब मुझे पता चल गया 90 का ऑड मल्टीपल है, तो मैंने तुरंत, ये थीटा है मेरा, जो भी यहाँ एंगल बचेगा वो थीटा है, वो एंगल एक्यूट होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। तो ये कन्वर्ट तो किसमें हो गया, cos 45 में, क्योंकि साइन 90 का ऑड मल्टीपल प्लस थीटा इज cos थीटा। फिर आपने देखा 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 270 है यहाँ, प्लस थीटा मतलब आ गया फोर्थ। तो फोर्थ में साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू नेगेटिव, तो आपने क्या लिख दिया है नेगेटिव। अब cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 माइनस। आसान, मुश्किल तो नहीं, कोई सा भी एंगल आप सॉल्व कर सकते हो इस तरीके। जैसे फॉर एग्जांपल और देखो, साइन 510, साइन 510, ठीक है। अब इसमें ही अगर ये कॉस होता, सपोज ये कॉस 315 होता, तो क्या अंतर आता, कॉस 90 का ऑड मल्टीपल प्लस 45 लिखता है इसको, है ना। फिर कॉस का बनता साइन, तो बन तो साइन 45 जाता, लेकिन कॉस की वैल्यू कैसी होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, तो यहाँ लिखता हूँ पॉजिटिव, क्योंकि कॉस यहाँ पर पॉजिटिव, कॉस की वैल्यू, ये वैल्यूज है, राइट साइड को मत देखना कंफ्यूज होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आती है 1/√2 प्लस, उसकी क्या है 1/√2 नेगेटिव। क्लियर होगी बात। अब आगे साइन 510, ये किसके पास आ रहा है 90 इंटू 5 प्लस 60 भाई 450 प्लस 60, 510 हो गया, ठीक। अब 90 का ऑड मल्टीपल है, तो साइन कन्वर्ट तो किसमें होगा, कॉस में, ये तो पक्का हो गया, cos 60 तो होना ही होना है। कौन से क्वाड्रेंट में है, 450 कहाँ था हमारा, यहाँ है ना, पांचवा चक्कर लग गया ना 90 का, चार तो पहले लग गए, फिर पांचवा लगा तो 450 का आ गया, 450 में और आगे ऐड कर दिया 60 डिग्री और है, तो मतलब यार सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड में साइन की वैल्यू कैसे होती है प्लस की, तो cos 60 होती है 1/, इसका आंसर कितना आ गया +1/। लेकिन अगर यही 10 होता, ऐसा होता, तो बनता तो कॉट, ये तो कन्वर्जन तो वही होती, 10 किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में कन्वर्ट होता है। तो प्लस, और कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड, तो सेकंड में 10 की वैल्यू कैसी होती है नेगेटिव, तो वैल्यू क्या आ जाती -1/√3, क्योंकि 10 60 इज √3, तो cot 60 इज 1/√3, तो इसका आंसर आ जाता -1/√3। इतनी बात समझ में आ गई, पक्का एक दूम करोगे, करो जरा, करो cos 855, cos 855, ये मिटा दो बोला नहीं, ये नहीं मिटाना, देखो किस एंगल के पास बनता है,
cos 90 into 9 plus 45 वेरी गुड। cos किसमें कन्वर्ट होता है? साइन में। Sin। कौन सा क्वाड्रेंट है ये चेक करो। सेकंड सेकंड आएगा, कैसे चक्कर लगाएगी? देख दो बेटा, चक्कर पूरे दो चक्कर तो पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और प्लस थीटा है, तो इसका मतलब आ गया सेकंड। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस साइन माइनस की होगी, तो मतलब माइनस 1/√2। ये आ गई। कैसे लिखा मैंने? cos 90 into 9 plus 45। तो क्योंकि 90 ऑड मल्टीपल प्लस थीटा है तो cos का बन जाएगा साइन। अब क्योंकि हमने चेक कर लिया कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, तो सेकंड में cos की वैल्यू कैसी होती है? माइनस। तो माइनस 1/, सिंपल। समझ में आ गया? पक्का ना? तो हम चलते हैं। अगर ये 90 का ऑड मल्टीपल ना हो, 90 का इवन मल्टीपल हो, तो 90 के इवन मल्टीपल का और क्या कह सकते हैं? 180 का मल्टीपल हो। फिर 90 into 2 हो तो 180, 90 into 4 हो 360, वो भी 80 का मल्टीपल, 180 का मल्टीपल हो गया ना। तो क्या होगा? देखो जरा एक बार, अगर साइन 180 माइनस थीटा से समझा रहा हूँ, cos 180 माइनस थीटा हो, tan 180 माइनस थीटा हो, cosec 180 माइनस थीटा हो, sec 180 माइनस थीटा हो और cot 180 माइनस, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। साइन का साइन ही रहेगा, cos cos ही रहेगा, tan tan ही रहेगा, cosec cosec ही रहेगा, sec sec ही रहेगा और cot cot ही रहेगा। कोई कन्वर्जन नहीं। अगर यहाँ पर 180 का मल्टीपल आता है, 180 का मल्टीपल आता है, प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, कोई कन्वर्ट नहीं होगा किसी में, ठीक। पर हम क्या देखेंगे भाई, 180 माइनस थीटा है तो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है 180 माइनस थीटा, 180 से छोटा। तो वहाँ केवल साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, होती है कि नहीं? रेस्ट कैसी होती है? अभी जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, कौन सा क्वेश्चन था जो लास्ट हमने किया है? cos 850 cos 850, ठीक है। अब इसको मैं अगर 90 के ऑड मल्टीपल से ना करकर cos के मल्टीपल से करना चाहूँ तो हो जाएगा। देखो ये किसकी cos 180 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? 180 into 1, 180 into 2, 180 into 3, 180 into 4, है ना, 180 into 5। तो 4 अगर करता हूँ तो 720 आता है और ये करता हूँ तो 900 आता है। अब मैं 720 में क्या एक्यूट एंगल ऐड करके ये ला सकता हूँ? नहीं ला सकता। भाई 720 प्लस 90 भी कर दूँ तो भी 810 बनता है ना। तो मैंने क्या करा, माइनस 45। मैं जरूरी थोड़ी प्लस करके लाऊं, ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि माइनस ले आऊं। तो मैंने इसको ये एक्यूट बनाना है तो मैंने इससे आगे चला गया और उसमें से माइनस कर दिया इसको, ठीक। अब क्योंकि हमने क्या सीखा है भाई, यहाँ 180 का मल्टीपल है तो cos का cos ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा ये? अब देखो 180 का मल्टीपल का मतलब क्या है? 180 ऐसे एक चक्कर होता है 180 का यहाँ तक, पूरे क्वाड्रेंट में चक्कर लगाने पर 2 है ना, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 5 में से कम कर रहा है, मतलब 5 बार यहाँ आया ना तो उससे कम, मतलब कि हम कहाँ गए? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू कैसे होती है? cos की वैल्यू नेगेटिव होती है। क्या आंसर देखो वही सेम आया, ये आया था कि नहीं? -1/√2। तो आप किसी भी एंगल को, चाहे वो आप 90 के ऑड मल्टीपल से ब्रेक करो चाहे 180 के मल्टीपल से ब्रेक करो, आंसर विल बी सेम। पर आसान क्या रहता है? 180 के मल्टीपल। क्यों आसान रहता है? कि आपको ये नहीं सोचना क्या चीज किस में कन्वर्ट हो, पर आना दोनों चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन में कई बार ऐसे ही क्वेश्चन आया था, वहाँ लिखा होता 90 माइनस थीटा या 270 माइनस थीटा, तो क्या लिखोगे? अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ आपको आनी चाहिए दोनों चीज कि भाई ये लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होगा। लेकिन आपको करना जो वैल्यू निकालनी हो तो आप हमेशा 180 के मल्टीपल से, उसमें तुम्हारे को गलती होने के चांस 0 हो जाएंगे।
बस फिर वहां पर दो ही चीज देखनी पड़ेगी आपको, एक ही चीज देखनी पड़ेगी, क्वाड्रेंट कौन सा है, जिस क्वाड्रेंट में हो उसके हिसाब से उसके आगे सामने प्लस या माइनस है। आगे बात समझ में? एक और देता हूँ उसको, इससे करके देखा। मान लो आ गया 10 585, क्या आ गया 10 585। आप जरा करके देखो इसको क्या होगा। वन बाय टू। क्या है आकांक्षा, क्या है -1/2। क्वाड्रेंट देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, 1/2 वाला। तूने कैसे करा है बता मेरे को एक बार। 10 क्या लिखा है 180 into 3 minus 1. 180 into 3 प्लस Minus 1. माइनस क्यों 585 है ना? 18 3 से तो 540 होता है ना, इसमें 45 ऐड करेंगे तो 585 आएगा, तो माइनस लिख लिया, वो इसलिए गलती हो रही है। ठीक है, तो 10 45 तो बनना ही बनना है, 10 45 तो बनना ही है, तो 1/2 कैसे होगा, 10 45 तो 1 होता है, 10 45 तो 1 होता है, तुमने 10 45 1/2 कैसे लिख दिया। ठीक है, पर ये कौन सा क्वाड्रेंट है ये देखो पहले तो, ये तो बाद की बात है, वैल्यू चलो याद कर लेंगे। 180 का मल्टीपल इंटू 3, तो 1 लगाया 2 लगाया 3 लगाया और प्लस कर दिया, तो यहाँ आ गया। तो थर्ड में आगे 10 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वैल्यू कितनी आएगी +1। ठीक है, 1/2 sin 30 होता है या cos 60 होता है, 10 45 इज 1। ठीक है, समझ में आ गया। और देखो ये बहुत जरूरी टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना है। cot 675, जल्दी नहीं करते, आराम से देखो करके क्या बनता है। cot 675 कैसे कर रहे हो उसको, 180 इंटू 4 माइनस 40, 720 माइनस 45, ये लिखा। अब कौन सा क्वाड्रेंट है, तो मतलब 4 चक्कर पूरे लगा दिए, 1 2 3 4, यहाँ पर 720 कहीं आएगा ना, और उसमें से कम कर दिया, मतलब हम कहाँ गए 4/4। 720 यहाँ तक बन रहा है ना, 720 से कम मतलब यहाँ। ठीक है, तो अब cot की वैल्यू तो cot ही रहेगी, क्योंकि हम 180 का मल्टीपल है, cot विल रिमेन cot, तो cot 45, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, cos की, तो ये नेगेटिव, तो आंसर कितना आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, पक्का ना। अब एक और चीज सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीख लेना बेटा। दो अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको क्या है, एंगल्स कैसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव मूवमेंट कहलाती है। ऐसे ये प्लस थीटा मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमे, जो क्लॉकवाइज कैसे घूमते हैं ऐसे। तो अगर हम ऐसे घूम जाए तो ये वाला एंगल जो हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था ये एंगल तो हुआ प्लस थीटा, लेकिन अगर हमने डायरेक्शन बदल दी तो डायरेक्शन बदलने से क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस। और थीटा मैंने क्या बताया, इट इज एन एक्यूट एंगल, तो इसका मतलब कोई छोटा एक्यूट एंगल कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट।
ठीक है, कोई भी थीटा जो नेगेटिव हो वो किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो मान लो मैं साइन माइनस थीटा लिख दूं, तो यहाँ तो केवल कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट आर नेगेटिव। तो साइन ऑफ माइनस थीटा कैसा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। पर कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ तो कॉस पॉजिटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, तो इस माइनस एंगल का कॉस के ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन टेन अगर लिख दूंगा तो फिर माइनस टेन थीटा हो जाएगा। अगर मैं कॉट लिख दूं तो भी माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। मैं कोसेक लिख दूं तो ये भी माइनस कोसेक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं सेक लिखूंगा वो सेक रहेगा, वो प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा और ये प्लस रहेगा, रेस्ट विल बी नेगेटिव। अब जब सपोज करो कोई भी क्वेश्चन आया, अभी मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया आपको, कॉट 675, मान लो ये माइनस होता है, ठीक। तो इस माइनस को देखते के साथ ही आपने कॉट को देखना है, भाई कॉट ऑफ माइनस थीटा कहाँ होता है, नेगेटिव एंगल कहाँ होता है। तो हम कहेंगे भाई माइनस कॉट थीटा होता है। तो मैं सबसे पहला काम तो क्या करूंगा, इस माइनस को प्लस करके और बाहर निकाल दूंगा, है ना। ये एंगल तो प्लस कर दिया और ये माइनस कहाँ आ गया, बाहर। अब इसको मैं वैसे ही ब्रेक कर लूंगा जैसे आपने अभी ब्रेक करा, 720 माइनस 45 करा था, Yes. 745 क्या करा था, 180 into 4 minus 40. तो माइनस तो बाहर छोड़ दिया, बाकी वही करा कॉट 720 माइनस, ठीक। तो अब ये कॉट का तो वही कॉट 45 ही बना, और हमें ये भी पता चल गया फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। तो हमने माइनस ये निकाला था, तो ये माइनस तो पहले थी, तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। तो आंसर कितना आ गया, अभी माइनस वन आया था ना, माइनस वन आया था। अब क्या आ जाएगा, इस नेगेटिव एंगल की वजह से ये जो कि बाहर निकल गया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस वन, ठीक। अगर पर ये होता है कॉस माइनस 675, तो मेरे को इस नेगेटिव साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज पॉजिटिव होता है। तो इसका नेगेटिव पॉजिटिव इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ क्या लिखा हुआ। अगर कॉस और सेक है तब तो इसका कोई रोल नहीं है, फिर तो ये पॉजिटिव ही रहने वाला है। लेकिन अगर इसमें साइन, टेन, कॉट और कोसेक है, तो पहले उस नेगेटिव एंगल को मैं पॉजिटिव बनाऊंगा, कैसे, उसको बाहर निकाल दूंगा माइनस साइन को, वो भी मैंने बता दिया क्यों। फिर उसके बाद वैसे ही करेंगे जैसे तुम्हें अभी सिखाया था, है ना, समझ में आ गया। तो दो चीजें सीखी, फिर से समराइज कर देता हूँ। दो चीजें हमने सीखी कि किसी भी एंगल को ब्रेक करने के लिए हम 90 का ऑड मल्टीपल का यूज कर सकते हैं प्लस माइनस थीटा, या 180 का मल्टीपल प्लस माइनस थीटा से कर सकते हैं। इस 675 को भी हम 180 से भी कर सकते हैं और 90 से भी कर सकते हैं। अब जैसे हमने अभी तो 180 से करा, अगर मान लो इसी को मैं करना चाहूँ 675 को, तो कैसे करूँगा, 90 के मल्टीपल से 90 इंटू 7 प्लस ऐसी करूँगा ना। अब यहाँ देगा भाई 90 ऑड मल्टीपल है, तो मैंने तुरंत कॉस को किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन। ये तो पक्का हो गया। फिर हम देखेंगे भाई कौन सा क्वाड्रेंट है, तो 90 का 7 टाइम्स प्लस 45, क्वाड्रेंट तो वहीं आएगा जहाँ पहले आया था। कौन सा आया था, फोर्थ आया था, कौन सा आया था, ये वाला कौन सा था, 720, फोर्थ ही तो था। तो फोर्थ है, तो फोर्थ में कॉस की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी, 1/, समझ में आई बात। तो यहाँ पर इस बात पे डिपेंड करेगा। अब ये 675 हमने इससे करी थी जब किस, ये आई थी ना 1/√2, तो ये भी 1/√2, और अगर 180 से करोगे तो भी 1/√2, आनी तो वही, क्वाड्रेंट भी वहीं आया, चाहे कहीं घुमा लो, चाहे 90 से कर लो पहुंच जाओ, चाहे 180 से पहुंच जाओ। समझ में आ गई बात, पक्का ना, तब कर दूं, ये चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूँ, कर दूं ना, देख लेगा फिर करना है मुझे।
रिकॉर्डिंग का ना लिंक भेज दूँ तुम्हें, कोई डाउट रह जाए उसमें तो देख लो। हो गया, करो ना। यस जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना क्लास 11 का मैथ का, ट्रिग्नोमेट्री है। यही वाला जो मैं करा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री पूरी। वो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको समझ में आ जाएगी तो क्लास 11 में के बाद 12 में जब जाओगे तो 50% कोर्स आपका ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। और फिजिक्स में भी आप जाओगे तो फिजिक्स में भी आपकी सारी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, साइन कॉस है। तो इसलिए इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपको, अगर चाहते हो अगले साल अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो ये चैप्टर अच्छे से करो, इसमें कोई ये डाउट नहीं होना चाहिए कि कम कर लें ज़्यादा कर लेना, इसे तो पूरा फुल अच्छे से कर लें। कोई चैप्टर और रह जाए तो कोई बात नहीं, इसको नहीं छोड़ना। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ, अब क्योंकि सारे जितने भी क्वेश्चंस आपके अब आएंगे वो डिग्री को छोड़कर किस में आएंगे, पाई में आएंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि 180 डिग्री दूसरी यूनिट जो है डिग्री की वो है रेडियन। क्या है? तो 180 डिग्री किसके बराबर हो जाता है? पाई रेडियन के। ठीक है, और 90 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? पाई बाई 2 रेडियन। माइनस है क्या वो? नहीं, ये तो मैंने ठीक। और 60 डिग्री अगर हम ले लें तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 45 ले लें तो पाई बाई 4। ठीक है, फिर हमारे पास 30 डिग्री आता है तो वो हो जाएगा पाई बाई 6। भाई 180 को 6 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 16। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और 2-3 और छोटे छोटे एंगल्स हैं वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आपको निकालना पड़ जाए 120 डिग्री, तो 120 डिग्री इसका ट्वाइस ही तो है 160 का, है कि नहीं? तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 2। ठीक, अब मान लो 30 है, तुम्हारे पास आ जाए 150 डिग्री, तो ये कितना 30 इंटू 5 मतलब 5 पाई बाई। ये कुछ बहुत ज़्यादा यूज होने वाले एंगल्स हैं जिनको आप देख के अगर पहचान लोगे तो तुम्हारा टाइम बचेगा, कुछ चीज़ देखनी पड़ेगी, है ना? तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हो। और एक 135 डिग्री भी कर सकते हो, तो 135 इसका थ्राइस होता है, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई। ठीक, और अगर 360 डिग्री लेना है तो क्या हो जाएगा 2 पाई बाई, है ना? तो हमने शुरू करा 0 से 30, 45, 60, 90 जो जो बन सकते हैं एंगल्स जिनकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। 120, 135, 150, 180 और उसके बाद 360 डिग्री याद रखना है ना। तो पहले तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब सब कुछ पाई नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अब कैसे उनकी वैल्यूज हम निकालेंगे? 2 तरीके हैं करने के। एक तरीका तो यही है कि भाई आप उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो, है ना? पर वो अच्छा भी नहीं लगता है क्योंकि बड़ी क्लास में आ गए हो तो ये तो है नहीं, पहले पाई को डिग्री में कन्वर्ट करोगे, कैलकुलेशन करोगे। तो जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया आपके पास 23 पाई बाई 6, तो 23 पाई बाई 6 मतलब पाई बाई 6 कितना है? पाई बाई 6 कितना है? 30 डिग्री। तो पहले 30 डिग्री इंटू 23 करोगे, फिर सॉल्व करोगे तो बड़ा हो जाएगा हमारा, है ना? और भी बड़ा एंगल आ सकता है, तो और बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे? अब सीखो इसको, चीज को कैसे सीखना। जब भी ऊपर बड़ी वैल्यू हो और नीचे छोटी वैल्यू हो, जब भी ऐसा हो तो इसको इस एंगल के किस मल्टीपल के पास है? 6 4 24। तो मैं इसको कैसे लिख दूं? 24 माइनस 1 लिख सकता हूँ। 23 24 में से 1 माइनस करूँगा तो 23 आएगा ना। और ये पाई बाई 6 तो है ही मेरे पास, ठीक है? आ रहा है बेटा समझ में? तो अब इस पाई बाई 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? 4 पाई।
6 4 सा माइनस 5 है समझ आ गया। अब अगर आप देखो इसको, सपोज करो ये साइन निकालना हो मुझे, तो एक्चुअल में क्या आ गए 180 into 4 720 720 minus 30 ये तो आ गया है ना। नहीं आया समझ में। पाई क्या है 180 डिग्री, तो 180 into 4 720 और ये पाई में 6 क्या है। तो मेरे को कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी ज़्यादा, सिंपल मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया। इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है ना, जब तुम्हें आदत हो जाएगी कि पाई क्या है। सर वो 4 पाई कैसे आते हैं वो आपको? इसके साथ मल्टीप्लाई कर 24 पाई में 6 और -1 के साथ करेगा पाई में 6, ठीक है। तो ये 4 पाई आ गया। अब यहाँ पर भी हम देखो साइन यहाँ क्या हो गया 180 का मल्टीपल हो गया, तो 180 का मल्टीपल माइनस थीटा, मतलब साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहना है। 180 का मल्टीपल प्लस थीटा माइनस थीटा ही सेम। अब साइन कौन सा क्वाड्रेंट है, आंसर बताएगी फर्स्ट कैसे, कितने चक्कर लगाए तूने 360 के। तो 180 अच्छा स्पोर्ट फोर्थ सोच के बोलो, फोर्थ बहुत आसान है तो। मैं 90 90 नहीं 180 के 4 चक्कर लगाए ना, तो 180 के 4 चक्कर लगाने का मतलब वही दोबारा आ गए जहाँ से स्टार्ट करा था, और माइनस है उस तो साइन 30, साइन की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी -1/2। अब ऐसे ही यहाँ हो जाएगा भाई, यहाँ पर 180 लिखने की जगह मैंने क्या लिखा हो पाई लिखा हो, तो इसको पाई को देखते समझ जाओ 180 का मल्टीपल है, तो आप तुरंत इसको साइन पाई में 6 लिख दो। और फिर ये चेक कर लो भाई 4 पाई माइनस थीटा कहाँ आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है साइन नेगेटिव। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है -1/2, तो पाई में कर लो चाहे डिग्री में कर लो। आई बात समझ में, निखिल को आ गई समझ में। वापस बता। क्या चीज समझ में आई बता, ये ये नहीं समझ में आया नहीं वो ठीक है। कुछ नहीं, मैंने कहा वही तो करा है, वही इसको मैंने ये लिख लिया था। अब यहाँ पाई का मल्टीपल ही तो है, पाई का मल्टीपल मीन्स व्हाट 180 डिग्री का मल्टीपल, तो 180 डिग्री का मल्टीपल कितनी बार आ रहा है 4 बार, तो 180 का मल्टीपल पर साइन तो साइन ही रहता है ना, ये थीटा है तेरा, दिस इज थीटा, तो साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा, पर कौन सा क्वाड्रेंट है जी फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो नेगेटिव होगा। और साइन पाई में 6 क्या होता है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो -1/2 आता है। ये वैल्यू हाँ ये वैल्यूज ही तो आएंगी, जो भी तुम एंगल निकाल रहे हो, जिसका भी एंगल निकाल रहे हो उसकी वैल्यू ही तो निकाल रहे हो भाई। साइन ऑफ दिस एंगल, अब इसकी क्या वैल्यू निकालोगे, साइन ना हो तो कुछ भी नहीं, वो तो तुम क्या लिखोगे 23/6 × 22/7, है ना। ये तो इतना डिग्री अगर तुम्हें उसमें रेडियन बनाना हो, पाई में ना लिखा हो, तो ये इसके बराबर है। लेकिन अगर साइन कॉस टेन ना लिखे हो तो कुछ भी वैल्यू है, तो सिंपल, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं, है ना। समझ में आ गया। और देखो देखो अब सपोज करो दे दिया उसने साइन 35π/6, साइन 35π/6 क्या होगा, देखो जरा बनाओ क्या बनना चाहिए। टाइम लगा है 6 मल्टीपल कहाँ से 6 से
36 माइनस 1 पाई बाई 6 ऐसे तो लिखोगे 6 6 36। अब ये क्या बन जाएगा फिर अंदर पाई 6 पाई माइनस पाई बाई 6 ऐसे ही बनेगा, यही बना। तो 6 पाई माइनस पाई बाई 6। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ है, फोर्थ ही हो गया, क्योंकि जब भी 180 का मल्टीपल 360 का मल्टीपल हो ना, यहाँ पर देखो यहाँ पर कौन से आते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा, यह आ जाता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा। ये इवन मल्टीपल ही तो है पाई का भाई। जब भी अगर तुम 2 बार घूमोगे तो भी यहीं आओगे 2 पाई, 4 बार घूमोगे तो भी 4 पाई यहीं आओगे, 6 पाई भी यहीं आओगे, 8 पाई भी यहीं आओगे। तो मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई अगर है मेरे पास और उसमें मैं प्लस कर रहा हूँ तब तो मैं फर्स्ट में आ जाऊंगा, उसमें से माइनस कर रहा हूँ तो किसमें आ जाऊंगा, फोर्थ में आ जाऊंगा। आगे बात समझ में? तो ये भी आप नोट डाउन कर लो यहाँ पे, मतलब सोचना नहीं पड़ेगा, चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा, और यहाँ क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा। तो आप थर्ड में आ जाते हो। जैसे मान लो आपके पास आए पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा, तो पता ही है, मतलब 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, तो पता ही है आपको। मान लो यहाँ आ जाए 3 पाई माइनस थीटा, तो इसमें आओगे 3 पाई प्लस थीटा। तो ये आप नोट डाउन कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको, फिर याद कर लोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। आगे समझ में? मान लो ऐसा आ गया sin 8 पाई बाई 3 cos 20 पाई बाई 23 पाई बाई 6 प्लस cos 13 पाई बाई 3 इंटू sin 35 पाई बाई 6। इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। इसमें से कई तो हमने कर लिए, ये कर लिया हमने, इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाल ली ना। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करूँ, ये किसके 9 के पास है,